हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज डेट है 20 सितंबर 2025। जी दोस्तों, परिवर्तन जो है वो जीवन की गति होता है और ये परिवर्तन जो होता है ना, वो एक ऐसा गहरा विचार है जिसका कि सीधा सीधा अर्थ यही है कि जीवन हमेशा हमारा निरंतर बदलता रहता है और उस बदलाव को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना ही हमारा जो आगे बढ़ेंगे अगर जब तब हम, तो वही प्रगति उसी से होती है, विकास उसी से होता है और सफलता की कुंजी भी हमारी वही बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही हमारे विचार, परिस्थितियां, अनुभव भी हमारे बदलते रहते हैं और उसी के साथ ही तालमेल बिठाना, जी दोस्तों, उसी के साथ ही सामंजस्य करके परिस्थिति के अनुसार, अनुभव के अनुसार हमें तालमेल बिठा करके आगे का फ्यूचर को तय करना हमें लचीला और खुशहाल बनाता है। और जो बदलाव को अपनाते हैं, यानी कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और जो बदलाव से कतराते हैं वो स्थिर होकर के पीछे रह जाते हैं। जी दोस्तों, मैंने ये जो पंक्तियां आपको बोली हैं, जो ये मैंने आपको बदलाव की कहानी बताई है, वो मैंने आपको ऑन पैसिव के सिनेरियो को देखते हुए ही बताई है। जी दोस्तों, ओ न्यूज़ में आप निरंतर एक चेंजेस देखते आ रहे होंगे। जो अगर मैं स्पेशली अगर आपको बोलूं, ओ न्यूज़ 6 के बाद से ओ न्यूज़ 14 तक अगर आप एक एक वर्ड को देखेंगे, एक एक सेंटेंस को देखेंगे, तो आपको बदलाव कैसे मिस्टर ऐश हम सबकी लाइफ में लाने के लिए कमिटेड है, उस चीज़ से आप उसमें तालमेल अपने आप को बिठा सकते हैं और आप उनको जो भी मिस्टर ऐश की जो स्ट्रेटेजी है, जो उनकी संरचना है, जो वो करना चाहते हैं हमारे ड्रीम्स के मुताबिक, उससे आपको पता चलेगा कि क्या हमारा इस टाइम का आज का पार्टिसिपेशन जो हमने किया है वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। जी दोस्तों, ओ न्यूज़ 14 क्विक सा देख लेते हैं। वो बिल्कुल आ चुका है सर्वे, आप बिल्कुल उसको हल्के में ना लें। अगर आपने नहीं किया है तो 22 सितंबर यानी कि इंडिया के हिसाब से अभी 2 दिन और है, आप उसको समझिए, पढ़िए, अन्वेषण कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसको हिंदी, बंगाली, तमिल, जो भी मलयालम, जो भी आपकी बंगाली है या गुजराती भाषा है या उड़िया भाषा है, उसमें आप उसको चेंज करके उस सर्वे को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उस सर्वे से मिस्टर ऐश को आगे का सिनेरियो तय करने के लिए एक मापदंड मिलने वाला है। ये दोस्तों, हमने जो देखा कि वो जो सर्वे हमने अभी पहले दिया और जो उसका एनालिसिस मिस्टर ऐश ने किया, उन्होंने उसका थैंक्स बोला कि फर्स्ट सर्वे में उन्होंने चेक किया था कि कितने लोग जो हैं कम्युनिटी के अभी तक ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो उथल पुथल और मतलब कन्फ्यूजन्स का जो माहौल बीच में काफ़ी बना, तो उससे बहुत लोग जो है ऑन पैसिव से अलग हट करके बिल्कुल अलग हो गए और उन्होंने ऑन पैसिव से नाता तोड़ लिया। जैसे उन्होंने बोला ना मिस्टर ऐश ने कि व्हीकल अगर टूट जाता है और अगर हमें गोल तक जाना है तो क्या हम व्हीकल, उसी व्हीकल को लेंगे या न्यू व्हीकल को लेना चाहेंगे। तो उस सर्वे में भी, फर्स्ट सर्वे में भी वो क्लियर कर चुके हैं कि कितने लोग आज भी ऑन पैसिव के साथ कमिटेड हैं। सेकेंड सर्वे में कौन कौन रेडी है उन्होंने पता लगाने की कोशिश की और हम आगे जो जा रहे हैं, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, उन्होंने सबका ओपिनियन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से मांगा है कि आप इसको बताइए कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। तो सर्वे में बिल्कुल लेवल ऑफ इंटरेस्ट हमारा पता चल रहा है और कौन जो हो रहा है वो क्वालिफाई नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट फेज़ के लिए, उनके साथ जाने के लिए, वो चीज़ को उन्होंने सर्वे में जानने की कोशिश की है। और जो चेंजेस है वो ऑलरेडी हमारी लाइफ में आ रहा है। तो मैं यही आपको मतलब मुझे इन सर्विस के माध्यम से यही लगता है कि ऐश जो हैं वो बिल्कुल कमिटेड हैं, अपना माइंड्स को मेंटली प्रिपेयर करते हुए हमें अपने नेक्स्ट जो अपकमिंग फेज़ है उसके लिए हमें अपने पार्टिसिपेशन जो हमने दिया है, कुछ मिनट्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमने सर्वे में दिया है, तो उससे हमें जो अभी हमने कुछ मिनट्स का पार्टिसिपेशन दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कब आएगा, लास्ट फॉर ईयर्स तक आने वाला है। जो दोस्तों, हमारा इट्स अ कॉल फॉर कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल एंगेजमेंट। आप एक मतलब एक बोलते हैं ना, सही जागरूक जो एक व्यक्ति होता है, जागरूक अगर हम कम्युनिटी के साथ हैं, एक जागरूक फाउंडर अगर हम हैं, तो हम अपने बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जैसे हम वोटिंग करते हैं ना, अब हम जैसे चुनाव होते हैं, वोटिंग करते हैं, ऐसे ही आप इस सर्वे में पार्टिसिपेशन आपको करना है, जिससे कि आपका एक आपको एक मतलब एक आपका एक ब्राइट फ्यूचर जो होगा उससे आपका बिल्ट होगा।
तो सीधा सीधा मुझे यही लगता है कि हमें इस सर्वे में हमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए, जिससे कि मिस्टर ऐश को हमारा फीडबैक मिले नेक्स्ट फेज में जाने के लिए, जिससे कि वो बिग बोल्ड ब्यूटीफुल शेयर्ड ड्रीम जो हमने देखे उसको उसमें वो देख सकें और हमें समझ सकें। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है दोस्तों, तो आप इस छोटे से सर्वे को आप करें, और अगले कदम पर जाने से पहले जो अंतिम जो चेकिंग अभी जो चल रही है, और जैसा कि मिस्टर ऐश ने कल अपने कॉल में आके क्रिस सर के लाइव सेशन में आकर के जैसे उन्होंने बोला कि आगे के जो कदम होंगे उससे हम प्रभावित होंगे इस सर्वे के बाद से। तो उस संरचना में जो अगला कदम है, यानी कि जो हमारी योग्यता का जो एहसास है, उससे मतलब उनकी प्रूनिंग जो है जारी है। उन्होंने बोला ना कि जो पहले छटनी उन्होंने काफ़ी समय पहले बोला था, आई थिंक ओ न्यूज़ 6 या 7 में उन्होंने कहा था कि प्रूनिंग है, तो ये प्रूनिंग अभी भी स्टार्ट है। जिस सर्वे में जो भी आपका फीडबैक रहेगा वो आप आगे कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ कि हम अतीत की नकल नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और आगे की बातों को सोच रहे हैं, और परिवर्तन जो है वो पहले से ही शुरू हो चुका है, जिसको कि हम देख भी पा रहे हैं। और जो प्रिपरेशन एंड एक्शन जो उन्होंने बोला, वो भी एक वर्ड्स है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, कि जो ये चीज़ें जो अभी बताई जा रही हैं, करी जा रही हैं, छोटे छोटे आपको लगता है कि ये सर्वे है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिस्टर ऐश टाइम पास कर रहे हैं, ऑन पैसिव तो ख़त्म हो गया, धरातल पर नहीं आएगा, लेकिन इस सर्वे का क्या फ़ायदा, ये तो आएगा ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको एक सर्वे के माध्यम से अपनी कंपनी के आने वाले जो सिनेरियो है उसमें जाने का एक नेक्स्ट लेवल पर अगर आप जाने वाले हैं, तो आपका क्या जाएगा बताइए। आप अपनी मंशा, जो उसमें 3 ऑप्शंस हैं, वो आप फ्री हैं, आप कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे, सो दैट कि अगर आप कंपनी से वफादारी नहीं निभाना चाहते तो फर्स्ट सर्वे में ही क्लियर हो गया है। और अगर आपने उसमें कुछ भी जो भी फिल किया, अगर सेकंड सर्वे में भी अगर आप अपनी जो भी आपका आत्ममंथन के द्वारा अगर आप उस सर्वे में जाते हैं और आप अपने मन से फर्स्ट ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को या थर्ड ऑप्शन को ही इवन करते हैं कि भाई मैं नहीं जाना चाहता या मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं इस कमिटेड नहीं हूँ, तो मतलब मैं अपने कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप थर्ड ऑप्शन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप मिस्टर ऐश के साथ और अपने जो आपके जो ड्रीम्स हैं उनके साथ आप कितने कमिटेड हैं, ये इन सर्वे से पता चलता है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश की, अगर आपने सर्वे नहीं किया है तो आप इसे कर लें। सितंबर का महीना चल रहा है, जैसे कि ग्लोबल अपडेट्स का हमें वेट है। तो आज 20 सितंबर तो हो चुका है और आई थिंक सर्वे 22 सितंबर का लास्ट होगा। तो आई थिंक उसके बाद ही ग्लोबल अपडेट्स की हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसके बाद ही जो होगा ग्लोबल अपडेट्स के साथ मिस्टर ऐश इस सर्वे के भी जो रिजल्ट्स होगा उसको लेकर के ग्लोबल अपडेट्स में जो विशेष जानकारी जो देने वाले हैं, जिसका कि हम सबको इंतज़ार है, वो आई थिंक 23 या 24 या जब भी मतलब लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आ सकता है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इस सर्वे के बाद ही ऐसा जो ग्लोबल अपडेट्स होगा वो आएगा, और इस जो भी रिजल्ट्स होंगे या जो आगे का सिनेरियो होगा, न्यू चीज़ों के बारे में जो बताया जाएगा, वो मिस्टर ऐश आकर के हमें खुद ग्लोबल अपडेट्स में बताने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने नियर डियर फ्रेंड्स को जो भी आपके कम्युनिटी में हैं उनको शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पर आप इस वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे दिए हुई बातों से अगर आप नापसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर पसंद है तो आप बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जो न्यू वीडियो को मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिले। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।